अध्याय 13 संतों की संगति। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संत महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरणाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन गुर दाते कोये न पाए, लख कोटि जे करम कमाए, सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुरु अलख दिता लखाई। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहो नानक प्रभ इह जनाई, बिन गुर मुक्ति न पाइये पाई, मत को परम पूलै संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुरु काडी बा कुकी जय, जे आत्म को सुख सुख नित लोहड़ो, ता सतगुरु शरण पवीजय। महात्मा सतगुरु की संगति और सोहबत पर बहुत ही जोर देते हैं कि उनके बगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, सासद बेत सिमृति सब सोदे, सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुक्ति न कोउ पावै, मन वेखो कर बिचारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुरु को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि जब भी वो मिलता है, संत महात्माओं के जरिए ही मिलता है। हजरत ईसा भी बाइबल में यही कहते हैं, हे सारे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम प्रदान करूंगा। यानी ए दुनिया वालों, तुम जो गुनाहों के बोझ से लदे और थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और शांति दूंगा। आगे फिर कहते हैं, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूं। बिना मेरे जरिए कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो मेरे पिता को भी पहचान लेते, पर अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। भाव, तुम अपने पिता यानी परमात्मा से सिर्फ मेरे ही जरिए मिल सकते हो। मैं ही उससे मिलाने का साधन और रास्ता हूं। अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो तुमने उस परमात्मा को पहचान और देख लिया है। आगे फिर कहते हैं, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यानी मैंने उस परमात्मा को देखा है। तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। इसी प्रकार एक और जगह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पा जाएगा। भाव है, मैं इस संसार का प्रकाश हूं। जो कोई मेरी शरण में आएगा, उसका अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुलसी साहब भी यही उपदेश देते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन हैं सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। सोना काई नहीं लगै, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहू नरक ना जाए। अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज भी यही जिक्र करते हैं, यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। गुरु बिन तेरा और ना कोई, धार बचन यह मन में। फिर वह कहते हैं, बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन, नारी कूकरी होए, गली गली भूसत फिरै, टूक न डारै कोय। कबीर गुरु की भक्ति बिन, राजा गर्दभ होए,
माटी लदै कुम्हार की, घास ना डारै कोय। उज्जल पहिरे कापड़े, पान सुपारी खाहें। सो इक गुरु की भक्ति बिन, बांधे जमपुर जाहें। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु नानक देव जी का कथन है, बिन गुर साकत कहो को तरया, हौमै करता पवजल परया। बिन गुर पार न पावै कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिन्ना सतगुरु पुरख न पेट्यो, से पागहीण वस काल। ओए फिर जोनि पवाइये, विच विस्टा कर विकराल। जिन्हें पूरा सतगुरु नहीं मिला, वे बड़े भाग्यहीन हैं। वे हमेशा काल के अधीन रहते हैं। उन्हें बार बार मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है, यहां तक कि उनको अंत में गंदगी के कीड़े तक बनकर दुख उठाना पड़ता है। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते, वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में दुख और मुसीबतें भुगतते हैं। असल में वे दुनिया में आकर जीते हुए भी मुर्दे के समान ही रहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु की सेव ना कीनिया, हर नाम ना लगो प्यार। मत तुम जान हो ओए जीव दे, ओए आप मारे करतार। हर एक इंसान सुख और शांति की तलाश कर रहा है और अलग अलग चीजों में अलग अलग स्थानों पर जाकर सुख और शांति ढूंढता है। लेकिन असली खुशी सिर्फ शब्द में ही है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ सतगुरु के जरिए ही जुड़ सकता है। वो शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली, तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे गुरु की तलाश करें, जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई चीज हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर इंसान संसार में अनेक प्रकार के भोग भोग रहा है, 9 खंड पृथ्वी का राज भी कर रहा है, तो भी उसे बिना सतगुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा और वो बार बार जन्म लेता और मरता रहेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जे लख स्त्रिया भोग करे, नवखंड राज कमाहे। बिन सतगुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे। साईं बुल्ले शाह जोर देकर कहते हैं, बिन मुर्शिद कामिल बुल्लिया, तेरी एवें गई इबादत कीती। बुल्ला शौदी सुनो हिकायत, हादी फड़िया होई हिदायत। मेरा साईं शाह इनायत, ओहो लंघावे पार। संत महात्माओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है। वो दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारी खातिर रखी है और हमें अंदर से ही मिलेगी। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं। विद्या की ताकत हर एक इंसान के अंदर जन्म से ही है, लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों के आदेश के मुताबिक चलते हैं, रातों को जागते हैं, तब वो सोई हुई ताकत हमारे अंदर से ही जाग उठती है। फिर हम बीए, एमए कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो विद्यार्थी उस्तादों से डरकर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते, विद्या की ताकत उनके अंदर भी है, लेकिन वो सोई आती है और सोई ही चली जाती है। जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर उस्ताद घोलकर तो कुछ नहीं डालते। सिर्फ उनकी संगति करने से ही विद्यार्थियों की सोई हुई ज्ञान शक्ति जाग उठती है। हम सबको ये मालूम है कि दूध के अंदर घी है, लेकिन अगर हमें युक्ति या तरीका पता ना चले, तो हम कभी उस घी को दूध में से प्राप्त नहीं कर सकते। घी हमेशा दूध से ही निकलता है, लेकिन युक्ति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी समझाते हैं, कासट में जो है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कड़ी जय।
राम नाम है जोत समाई, तत गुरमत काढ़ लई जय। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती और ना हम उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हैं। जब लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं तो इस युक्ति के द्वारा अग्नि भी प्रकट कर लेते हैं और उससे फायदा भी उठा लेते हैं। इसी तरह वह राम नाम की जोत हम सबके अंदर है, लेकिन सतगुरु के उपदेश पर चलकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं। कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन प्रमया लह ना सकाइये। ज्यो ओडा कूप गुहज खिन काडै, त्यों सतगुरु वसत लहाइये। हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रखी है, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी होकर भ्रमों में उलझा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर खोज नहीं करते, उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं कहीं आबादियों के नीचे पुराने कुएं दबे होते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इस जगह मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ है। ओड लोग यानी पानी पंडित विद्या और हुनर के द्वारा हमें वह जगह बता देते हैं जहां मिट्टी की खुदाई करने से बना बनाया कुआं मिल सकता है। ओड लोग कुआं बनाकर उसे मिट्टी से नहीं दबा देते। उनको सिर्फ यह ज्ञान और इल्म होता है जिसका फायदा उठाकर हम उस कुएं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह महात्मा भी हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको इल्म और ज्ञान है कि हमारे अंदर वो परमात्मा है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। संत हमें अंदर उस रास्ते पर लगा देते हैं, इसलिए हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ती है, उनकी संगति और सोहबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा संगति का असर लेता है। अगर हम शराब पीने वालों की संगति करते हैं तो हमें भी वैसी ही आदत पड़ जाती है। अगर जुआरियों की संगति करते हैं तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं तो उन्हें देखकर हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया, क्यों कर तान तनी जय। तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग ना की जय। अगर सूत में बहुत सारी गुत्थियां हों तो उससे कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन सारी दुनिया में फैला हुआ है। वे दिन रात इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में ही लगे रहते हैं। उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमारा ख्याल किस प्रकार परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। फिर गुरु रामदास जी उपदेश देते हैं, साकत नर प्राणी सद पूखे, नित पूखन पूख करी जय। तावत ताए तावह प्रीत माइया, लख कोसन कौ बिथ दीजय। मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चाहे चीजें बख्श दे, कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत और बड़ाई हो, सेहत हो, लेकिन वे फिर भी कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जो लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर ही भागते हैं, गुरु रामदास जी समझाते हैं कि ऐसे लोगों की कभी भूले भटके भी संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगति करनी चाहिए? आप जी उपदेश करते हैं, गोविंद जियो सतसंगति मेल हरते आइए। हे परमात्मा, संत महात्माओं की संगति और सोहबत दे ताकि तेरा पता चले, तेरी तरफ हमारा ख्याल जाए। महात्मा हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज की है, और वह रुकावट हमारे अंदर से
किस तरह दूर हो सकती है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती हो, जिस जगह एक मजहब दूसरे मजहब का गला काटने के उपाय सोचता हो, या जहां पुराने राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हों। संतों के सत्संग में किसी की भी निंदा और बुराई नहीं की जाती। वे हमारे अंदर सिर्फ मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं और हमें मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका और साधन बताते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी बुद्धि और इच्छा के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता, तो हम उसे डंडे और तलवारों से डराना शुरू कर दें और उसे भला बुरा कहना शुरू कर दें। बल्कि हमें उन लोगों को प्यार से समझाना चाहिए कि इस रास्ते पर चलकर हमें यह फायदा प्राप्त हुआ है। अगर आपकी समझ में आता है तो आप भी इस रास्ते पर चलकर यह फायदा उठा सकते हो। गुरु नानक साहब समझाते हैं, सतसंगति कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। केवल पूर्ण महात्मा और पूरे गुरु की संगत को ही सच्चा सत्संग कहा जा सकता है। जब तक शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूपी गुरु ना हो, जो खुद नाम का जाप करके कुल मालिक के साथ एक रूप हो चुका हो और जो हमें भी सच्चे नाम के साथ जोड़कर परमेश्वर के साथ मिलाने में समर्थ हो, तब तक उसकी संगत को सच्चा सत्संग नहीं कह सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु बाजो संगत ना होई, बिन सबदे पार ना पाए कोई। कबीर साहब भी सत्संग की इस प्रकार महिमा करते हैं, कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। एक घड़ी आधी आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की, कटै कोटि अपराध। यही स्वामी जी महाराज का उपदेश है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सतसंग में, गुरु फिर रंग दें नाम अरंग में। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सतसंग में जाई। मौलाना रूम भी अपने कलाम में फरमाते हैं, हम नशीनी साअते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। मालिक के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति या सोहबत मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से बेहतर है। अगर रास्ता पूरब की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हम अपनी मंजिले मकसूद से और दूर होते चले जा रहे हैं। हर एक महात्मा सत्संग के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है।